हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारे लैब में जो होता है फ्रिंजियल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे जिससे कि हमारे भाइवा के टाइम में इजी हो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रिंजियल एपरेटस बोलते किसको है। तो फ्रिंजियल एपरेटस बोलते ही चार चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए। फ्रिंजियल एपरेटस कंसिस्ट ऑफ फ्रिंजियल आर्च, ये फ्रिंजियल आर्च, दूसरी में फ्रिंजियल पाउच, तीसरी में फ्रिंजियल क्लेफ्ट, चौथी फ्रिंजियल मेम्ब्रेन। चलो सुन, एक एक करके मैं बताऊंगा फ्रिंजियल आर्च किसको बोलते हैं। फ्रिंजियल आर्च जैसे कि हमारा लैब का एक मॉडल है, देखते याद आ गया होगा कि क्या है फ्रिंजियल आर्च। हम किसको बोलेंगे सुनिए, ये है, इसको हम कम्प्लीटली कहेंगे फ्रिंजियल आर्च, इसको हम बोलेंगे फ्रिंजियल आर्च। तो हमारी ये जो फ्रिंजियल आर्चेज कितनी होती है, 5 फ्रिंजियल आर्चेज होती है। इसमें 4 ही दिखाया गया है क्योंकि कट सेक्शन है। हमारे 5 फ्रिंजियल आर्चेज होती है। फ्रिंजियल आर्च 1 2 3 4, फिफ्थ एब्सेंट होती है एंड डायरेक्ट 6 फ्रिंजियल आर्च। उसके बाद क्या है फ्रिंजियल पाउच। पाउच बोलते ही इंडोडर्म समझना। तो पाउच किसको बोलेंगे, जो हमारे यहाँ पे है ना, दिस इज द पाउच, येलो कलर की, दिस इज द पाउच, इसको हम पाउच बोलेंगे। एंड फ्रिंजियल क्लेफ्ट किसको बोलेंगे, जो इक्टोडर्मल लाइनिंग है उसको हम बोलेंगे फ्रिंजियल क्लेफ्ट। फ्रिंजियल पाउच इज द इंडोडर्मल लाइनिंग ऑफ द फ्रिंजियल आर्च एंड फ्रिंजियल क्लेफ्ट इज द इक्टोडर्मल लाइनिंग ऑफ द फ्रिंजियल आर्च। बीच में जितने जितने टिश्यू है इसको हम बोल देंगे मेजोडर्म। और फ्रिंजियल मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे, फ्रिंजियल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द फ्रिंजियल पाउच प्लस फ्रिंजियल क्लेफ्ट, कंप्लीटली नोन एज द फ्रिंजियल मेम्ब्रेन। फ्रिंजियल मेम्ब्रेन में क्या क्या आएगा, फ्रिंजियल क्लेफ्ट प्लस फ्रिंजियल पाउच एंड मेसोडर्म, इसको हम कंप्लीटली क्या बोलेंगे, फ्रिंजियल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसमें कुछ है ही नहीं। फ्रिंजियल आर्च किसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रिंजियल आर्च। फ्रिंजियल पाउच किसको बोलेंगे, जो इनर साइड की होगी उसको बोलेंगे फ्रिंजियल पाउच, जो आउटर साइड में होगा उसको बोलेंगे फ्रिंजियल क्लेफ्ट, जो बीच में होगा उसको बोलेंगे मेसोडर्म एंड कंप्लीटली कॉल्ड एज फ्रिंजियल मेम्ब्रेन। अब देखो, अब एक एक फ्रिंजियल आर्च, जो ये फ्रिंजियल आर्च है, ये फ्रिंजियल आर्च ये कम्प्लीटली क्या क्या स्ट्रक्चर देगा फ्यूचर में, इसको ये बारे में यहाँ पे जानेंगे। अगर हर एक फ्रिंजियल आर्च से 4 चीज़ें बनती है। एक तो स्केलेटल एलिमेंट, दूसरी मसल्स ऑफ हेड एंड नेक, दूसरी क्या बनेंगे फ्रिंजियल आर्च आर्टरी एंड द नर्व। हर एक आर्चेज की अलग अलग सेपरेट नर्व होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस फ्रिंजियल आर्च में से क्या क्या बनेगी, ये तो सबसे पहले मेजोडर्म है, इससे हमारे मसल्स बनेगी। ये हमारे क्या है कार्टिलेजिनस पार्ट है, इससे हमारे स्केलेटल ऑफ द हेड एंड नेक बनेगा। और ये हमारे क्या है इक्टोडर्मल लाइनिंग, ये हमारे इक्टोडर्मल लाइनिंग में ये क्या है नर्व, मतलब इसमें से नर्व भी बनेगी। मतलब हर एक फ्रिंजियल आर्च में से 4 चीज़ें बननी ही बननी है। एक तो स्केलेटल एलिमेंट, दूसरी मसल्स मास, तीसरी फ्रिंजियल आर्च आर्टरी एंड चौथी नर्व। यहाँ पे देख सकते हो हर एक फ्रिंजियल आर्च आर्टरी की अलग अलग स्पेसिफिक मसल्स स्केलेटन एंड लिगामेंट है। जैसे फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च में से मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी प्रोसेस है, इससे फर्दर हमारी फेस की स्केलेटल बनती है। अगर एग्जाम में कुछ भी ना आए तो मसल्स के नाम में फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च के एम वाला लिख देना, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन मैसेटरी सब आती है। कुछ भी याद ना आए तब मेरे सब याद कर लो। स्केलेटल में भी वैसे ही है, मैग्जिला एम से कुछ भी याद ना आए तो प्री मैग्जिला मैग्जिला एम वाला नाम लिख दो। लिगामेंट इंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस एंड स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। एक हर एक आर्ट्स की अलग अलग अपनी डेवलपमेंट है, हर एक आर्ट्स से अलग अलग चीज़ बनती है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। ये देखो हमारे क्या है, मैंने बताया था फ्रिंजियल क्लेफ्ट आउटर इक्टोडर्म को बोलेंगे, मेजोडर्म बीच वाले, पाउच किसको बोलेंगे इंडोडर्म को बोलेंगे। अब इसमें हमारे फ्रिंजियल आर्च की कट सेक्शन है, ये हमारी क्या है कोरोनल सेक्शन है। कोरोनल सेक्शन में हमारी फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च में 2 स्वेलिंग मिलती है, उसको बोलते हैं हम लिंगुअल स्वेलिंग। फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च में 2 स्वेलिंग मिलती है, उसको बोलते हैं लिंगुअल स्वेलिंग। और 2 लिंगुअल स्वेलिंग के जस्ट बिहाइंड नीचे क्या होती है, हमारे ट्यूबरकुलम इम्पार होती है। उससे नीचे क्या होती है फोरामेन सिकम। एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्रिंजियल आर्चेज में हमारी क्या होती है हाइपोब्रेकियल इमिनेंस होती है। ये हाइपोब्रेकियल इमिनेंस एंड लिंगुअल स्वेलिंग बाद में मिलकर हमारी टंग की डेवलपमेंट देगी। अभी आते हैं, ये हमारे क्या है लैरिंगियल ओरिफिस, ये हमारे क्या है लैरेंजियल ओरिफिस। इसमें बाद में क्या होता है लैरिंग्स की ओपनिंग्स होती है। देखो 2 लिंगुअल स्वेलिंग, ट्यूबरकुलम इम्पार, फोरामेन सिकम। ये हमारे हाइपोब्रेकियल इमिनेंस है, इसके 2 पार्ट होते हैं, क्रेनियल पार्ट एंड कॉडल पार्ट। यहाँ पे देख लो
दो लिंगुअल स्वेलिंग फ्यूज होके फ्रॉम द एंटीरियर टू ऑफ द टंग। एंड हाइपोब्रेकियल इमिनेंस के क्रेनियल पार्ट क्या देगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। एंड हाइपोब्रेकियल इमिनेंस के कॉडल पार्ट गिव द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। हाइपोब्रेकियल इमिनेंस के दो पार्ट था, क्रेनियल पार्ट एंड कॉडल पार्ट। क्रेनियल पार्ट तो पोस्टीरियर मोस्ट तो बना ही लिया, कॉडल पार्ट क्या बनाएगा, कॉडल पार्ट गिव द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग अलोंग विद द एपिग्लॉटिस। हमारा क्या देगा, कॉडल पार्ट ऑफ द हाइपोब्रेकियल इमिनेंस। यहाँ पे देख सकते हो हमारे क्या है, दो लिंगुअल स्वेलिंग है, दो लिंगुअल स्वेलिंग के बीच में क्या है, ट्यूबरकुलम पार्ट, ट्यूबरकुलम पार्ट के नीचे क्या है, फोरामेन सिकम। ये हमारे क्या है, हाइपोब्रेकियल इमिनेंस। हाइपोब्रेकियल इमिनेंस के दो पार्ट, क्रेनियल पार्ट, कॉडल पार्ट। क्रेनियल पार्ट क्या दिया, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग। दो लिंगुअल स्वेलिंग में क्या दिया, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। एंड कॉडल पार्ट गिव द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग along with the epiglottis. Thank you so much. पंखा चालू करो।